अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयद खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैंसर यानी बुर्ज सरतान के बारे में कि 24 अगस्त से शुरू होने वाला हफ्ता जिसका एंड होने जा रहा है 30 अगस्त पे, कैंसरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैंसरियन ये वीक, अंदरूनी बेचैनी, जज्बाती फैसलों और घर या करीबी रिश्तों में एक अहम कदम उठाने का इशारा लेकर आया है। मार्स की एनर्जी आपको पहले की तरह खामोश नहीं रहने देगी। जो बात आप काफ़ी अरसे से दिल में रखते आए हैं, जिस मसले को बार बार नज़रअंदाज करते रहे हैं, ये जिस रिश्ते में आपने अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखा हुआ था, अब वहाँ बात करना ज़रूरी महसूस होगा। ख़ास तौर पर घर के माहौल में कोई ऐसा मामला सामने आ सकता है जिस पर ख़ानदान के अफराद की राय मुख्तलिफ होगी। आपको महसूस होगा कि अगर आज भी आप खामोश रहे तो कल मसला मज़ीद बढ़ सकता है। इसी वजह से इस वीक में आपके अंदर एक मजबूत इरादा पैदा होगा कि अब बात वाज़े अंदाज में की जाए। लेकिन याद रखें, मार्स सिर्फ हिम्मत नहीं देता बल्कि जल्दबाजी भी पैदा कर सकता है। इसलिए अपनी बात ज़रूर करें मगर गुस्से में कोई फ़ैसला ना करें। अगर घर में किसी शख्स के साथ काफ़ी अरसे से गलतफहमी, नाराज़गी या फासले की कैफियत चल रही थी तो इस वीक में इस मामले को हल करने का मौका बन सकता है। बाज़ कैंसरियन अफराद घर की तब्दीली, रिहाइश के फ़ैसले, ख़ानदान के किसी फ़र्द के साथ ताल्लुक़ बेहतर करने या किसी पुराने मसले को हमेशा के लिए ख़त्म करने का कदम उठा सकते हैं। जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए शरीके हयात के साथ एक संजीदा गुफ्तगू अहम रहेगी। आपके दिल में जो बात है उसे दबाने की बजाय मोहब्बत और समझदारी से बयान करें, क्योंकि इस वीक में खामोशी से ज़्यादा साफ गुफ्तगू आपके हक़ में बेहतर सूरत में जा सकती है। इस वीक में कैंसरियन मोहब्बत और रिश्तों के हवाले से आप लोगों के जज्बात बहुत गहरे नज़र आते हैं। आप बज़ाहिर पुरसकून नज़र आ सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर किसी शख्स के रवैये, अल्फाज या खामोशी को बहुत गौर से महसूस करेंगे। अगर किसी खास शख्स के साथ ताल्लुक़ में पिछले दिनों से फासले पैदा हुए थे तो 24 से 30 अगस्त के दरमियान दोबारा राब्ते या बातचीत का इम्कान पैदा होता नज़र आता है। बाज़ लोगों को किसी ऐसे शख्स की तरफ से मैसेज, फ़ोन या अचानक मुलाकात का मौका मिल सकता है जिसके बारे में वो समझ रहे थे कि अब शायद बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना ज़रूरी है कि सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर फैसला करना मुनासिब नहीं होगा। मार्स की एनर्जी आपके अंदर ये एहसास पैदा कर सकती है कि अब या तो ताल्लुक़ मुकम्मल तौर पर वाज़ेह होना चाहिए या फिर आपको अपनी हदूद मुकर्रर करनी चाहिए। यही वजह है कि कुछ कैंसरियन अफराद इस वीक मोहब्बत में एक बड़ा फ़ैसला करते नज़र आते हैं। कोई रिश्ता ख़ानदान के सामने लाने की बात हो सकती है, किसी के साथ फ्यूचर के बारे में गुफ्तगू हो सकती है या किसी पुराने ताल्लुक़ को दोबारा मौका देने का फ़ैसला हो सकता है। जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनके लिए शरीके हयात के साथ जज्बाती कुर्बत बढ़ाने का मौका मौजूद है, मगर शर्त यही है कि पुरानी शिकायत को बार बार दोहराने की बजाय मसले का हल तलाश किया जाए। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपको मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है तो इस वीक में आपके अंदर अपनी इज्जत नफ्स के लिए खड़े होने की ताकत पैदा होगी। याद रखें, मोहब्बत में अपनी बात कहना लड़ाई नहीं, लेकिन बात कहने का अंदाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माली मामलात और घरेलू ज़िंदगी में भी ये वीक कैंसरियन आप लोगों के लिए काफ़ी एक्टिव रहने वाला है। पिछले कुछ अरसे से अगर किसी माली फ़ैसले, ख़रीदारी, घर से मुतल्लिक़ खर्च, कारोबारी प्लान या किसी नए काम के आगाज़ के बारे में आप सोच रहे हैं तो इस वीक में इस मामले में पेशरफ्त हो सकती है। घर और ख़ानदान से मुतल्लिक़ अख़राजात बढ़ सकते हैं, इसलिए जज्बाती ख़रीदारी से बचना बेहतर होगा। कुछ कैंसरियन अफराद के सामने ऐसा मौका आ सकता है जहाँ उन्हें अपनी मेहनत, सलाहियत या तजर्बे को इस्तेमाल करके इजाफी आमदन का रास्ता बनाना पड़ेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए किसी पुराने राब्ते से दोबारा फ़ायदा हासिल होने का इम्कान है, जबकि जॉब करने वाले अफराद को किसी जिम्मेदारी, काम की तब्दीली या ऑफिस में अपनी पोजीशन वाज़े करने का मौका मिलेगा। इस वीक में आपको ये एहसास हो सकता है कि दूसरों की हेल्प करते करते आपने अपने माली मफादात को नज़रअंदाज किया है। अब वक्त है कि अपना बजट, अखराजात और फ्यूचर की ज़रूरियात को संजीदगी से देखें। अगर किसी को रकम देनी है या किसी से रकम लेनी है तो ज़बानी वादे की बजाय कैंसरियन वाज़े बात करना बेहतर रहेगा। बड़े माली फैसले में जल्दबाजी न करें, खास तौर पर सिर्फ किसी के दबाव की वजह से सरमायाकारी या खर्च ना करें। हफ्ते के दरमियानी दिनों में किसी रुकी हुई अदायगी, माली खबर या काम के हवाले से हौसला अफजा इतला मिल सकती है। आपके लिए असल कामयाबी कैंसरियन उस वक्त होगी जब आप जज्बात के साथ साथ अमली सोच को लेकर साथ चलेंगे। हेल्थ, जहनी सुकून और ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से ये वीक कैंसरियन आपको अपने अंदर झांकने का मौका देगा। आप लोग अमूमन दूसरों की परेशानी अपनी दिल पर ले लेते हैं और जब घर या रिश्तों में कोई मसला हो तो इसका
का असर आपके मिजाज और रोज़मर्रा ज़िंदगी पर पड़ता है। इस वीक में मार्स की एनर्जी आपको बेचैन, जल्दी में या मामूल से ज़्यादा हसास बना सकती है, और अगर आप महसूस करें कि छोटी सी बात भी गुस्सा दिला रही है तो इसे नज़रअंदाज ना करें, बल्कि कुछ वक्त खुद को दें। हर बात का फ़ौरन जवाब देना ज़रूरी नहीं होता, ख़ास तौर पर ख़ानदान के किसी फ़र्द के साथ बहस में आपके अल्फाज बहुत असरअंदाज हो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि गुस्से में ऐसी बात ना कहें जिसे बाद में वापस लेना मुश्किल हो जाए। रूहानी हवाले से कैंसेरियन ये वीक अपने रब की तरफ रजू, दुआ, तौबा और दिल को सुकून देने के लिए बहुत अच्छा बना सकते हैं। सुबह या रात के वक्त चंद मिनट खामोश बैठकर अपने दिल की परेशानी अल्लाह के सामने रखें। अगर कोई मामला आपके इख्तियार से बाहर है तो इसे हर वक्त सोचते रहना आपकी एनर्जी को कमज़ोर कर सकता है। इस वीक में आपको ये सबक मिल रहा है कि हर जंग लड़ना ज़रूरी नहीं और हर जवाब देना भी ज़रूरी नहीं। असल ताकत ये है कि आप जानें कि कहाँ बोलना है, कहाँ खामोश रहना है और कहाँ अपने लिए मजबूत हदूद कायम करनी है। हफ्ते के आखिरी दिनों में ज़हनी तौर पर आप खुद को हल्का महसूस करेंगे, ख़ास तौर पर अगर किसी पुराने मसले को साफ गुफ्तगू के ज़रिए हल करने में अगर आप कामयाब हो जाएं तो ये वीक आपके लिए बेहतरीन रहेगा। 24 से 30 अगस्त का ये वीक कैंसेरियन आपके लिए एक ऐसे मोड़ की तरह है जहां आपको अपने घर, मोहब्बत, ख़ानदान और ज़ाती मुस्तकबिल के हवाले से ज़्यादा वाज़ेह होकर फ़ैसले करने पड़ेंगे। मार्स की एनर्जी आपको अंदर से ये पैगाम देगी कि अब सिर्फ इंतज़ार करने का वक्त नहीं रहा, बल्कि मुनासिब कदम उठाने का वक्त है। लेकिन कैंसेरियन, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हर बात पर फ़ौरन रद्द-ए-अमल दिया जाए। आपका सबसे बड़ा फ़ायदा तब होगा जब आप अपनी ताकत को गुस्से की बजाय हिकमत के साथ इस्तेमाल करेंगे। अगर घर में कोई फ़ैसला ज़ेरे बहस है तो अपनी राय ज़रूर दें। अगर रिश्ते में कोई मसला है तो इसे साफ अल्फाज में बयान करें, और अगर किसी शख्स का रवैया मुसलसल आपके सुकून को मुतासिर कर रहा है तो अपनी हदूद वाज़े करें। बास कैंसेरियन अफराद के लिए ये वीक घर की तब्दीली, रिश्ते की नई सीमत, ख़ानदान के किसी मामले में अहम फ़ैसला या फ्यूचर की प्लानिंग का आगाज़ बन सकता है। कुछ लोगों को माजी से मुतल्लिक कोई खबर मिल सकती है जिसके बाद उन्हें फैसला करना पड़ेगा कि पुराने दरवाजे को दोबारा खोलना है या हमेशा के लिए बंद करना है। आप लोगों के लिए ख़ास नसीहत यही है कि इस वीक में किसी भी बड़े फैसले से पहले ज़रूर सोचिएगा और उसके बाद ही फैसला करें। हर वो बात जो गुस्से में दुरुस्त लगती है ज़रूरी नहीं कि हकीकत में भी दुरुस्त हो। इस वीक में आपके लिए कामयाबी का राज यही है कि दिल की आवाज़ सुने मगर अकल को साथ लेकर चलें। और अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे हफ्ते में दिल को सुकून, फैसलों में आसानी, मामलात में खैर नसीब हो और आपके रिश्तों में प्यार, मोहब्बत और नरमी, सुकून और रिश्तों की इस्लाह हो, तो कोशिश करें कि इस पूरे वीक में हर रोज़ नमाज फ़जर या नमाज इशा के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या वदूदो ज़रूर पढ़ें और अल्लाह ताला से अपने जायज़ मकासद के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके तमाम मामलात में आसानी पैदा फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए, आपके मामलात में खैर व बरकत हो, आपके घर, अज़वाजी रिश्ते, मोहब्बत और बाहमी रिश्तों में खैर, मोहब्बत और सुकून हो। अगर कहीं मामलात बिगड़े हुए हैं तो अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानियाँ पैदा फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।